आखिरी मौका। पहली किस्त, वक्त का खेल। सुबह का वक्त था। शहर की सड़कों पर चहल पहल थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। कहीं कोई दफ्तर जा रहा था तो कहीं कोई तालिब इल्म स्कूल के लिए दौड़ रहा था। मगर उन सब के दरमियान एक नौजवान उमैर और उसका दोस्त वकास सड़क के किनारे खड़े थे। उमैर एक नौजवान था मगर उसका रवैया किसी बेफिक्र बच्चे जैसा था। वो हाथ में मोबाइल लिए बेदिली से स्क्रीन पर उंगलियां चला रहा था। वकास जो हमेशा उसकी फिक्र करता था, एक बार फिर इससे वही सवाल पूछ रहा था जो कई बार पूछ चुका था। उमैर, तुम्हारी नौकरी की तलाश कहाँ तक पहुँची? कल इंटरव्यू था ना? वकास ने पुरुमीद लहजे में पूछा। उमैर हंस पड़ा जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। छोड़ वकास, नींद आ गई थी, इंटरव्यू मिस हो गया। वकास का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या ये तुम्हारा चौथा इंटरव्यू था जो तुमने ज़ाय कर दिया? तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं? उमैर ने कंधे उचक्का दिए और बेफिक्री से कहा, जिंदगी बहुत लंबी है, अभी मजे करो, कल का कल देखेंगे। वकास ने मायूसी से अपना सर पकड़ लिया और उमैर हंसता रहा जैसे जिंदगी में कोई फिक्र ही ना हो। रात का वक्त था। सड़कें अब सुनसान हो चुकी थीं, हुआ में एक अजीब सा सुकूत था। उमैर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक इसकी नजर एक पुरानी दुकान पर पड़ी। ये दुकान पहले कभी नजर नहीं आई थी। लकड़ी का पुराना दरवाजा, ऊपर एक बोर्ड जिस पर सुनहरी अल्फाज चमक रहे थे, वक्त की दुनिया। उमैर ने हैरानी से सर खुजा। ये दुकान पहले कभी नहीं देखी, जरा देखता हूँ अंदर क्या है। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दुकान के अंदर एक कदीम घड़ियाल टुक टुक कर रहा था। दीवारों पर वक्त से मुताल्लिक पुरानी किताबें और नक्शे लगे थे। दुकान के वस्त में एक बूढ़ा शख्स था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए उमैर। उमैर की आंखें हैरत से फैल गईं। आप मुझे जानते हैं? बूढ़े ने इस बात में सर हिलाया। मैं हर इस शख्स को जानता हूँ जो वक्त को बर्बाद करता है। उमैर हंसा। अरे वाह, तो क्या आप मुझे सबक सिखाने आए हो? बूढ़े की आंखों में संजीदगी थी। हाँ, और ये तुम्हारा आखिरी मौका है। बूढ़े ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और अचानक सब कुछ घूमने लगा। उमैर को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी खला में तीर रहा हो। रोशनी का एक दरवाजा इसके सामने नमूदार हुआ और बूढ़े की आवाज गूंजी, तुम्हें 5 मौके दिए जाएंगे। अगर तुमने उनमें से एक भी सही इस्तेमाल न किया तो तुम हमेशा के लिए वक्त के जाल में फंस जाओगे। उमैर ने आंखें घुमाकर देखा। ये मजाक है ना? बूढ़ा मुस्करा दिया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। पहला मौका, दोस्ती की कदर। दरवाजा खुला और उमैर अचानक 2 साल पहले के वक्त में पहुंच गया। वो खुद को और अपने पुराने दोस्त अहमद को एक कैफे में बैठे देख सकता था। अहमद की आंखों में उदासी थी। उमैर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे वालिद की तबीयत बहुत खराब है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम मेरी मदद कर सकते हो? उमैर, जो मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ था, बेपरवाही से बोला, ओ यार, मेरे पास अभी कुछ खास नहीं, बाद में देखते हैं। वक्त तेजी से आगे बढ़ने लगा। उमैर देख सकता था कि अहमद का मुस्तकबिल इसके सामने बदल रहा है। अहमद के वालिद इलाज न मिलने की वजह से फौत हो गए। अहमद शदीद माली बुहरान में चला गया और उसकी शख्सियत ही बदल गई। वो गुस्से और मायूसी में घर गया और उमैर से हमेशा के लिए दूर हो गया। उमैर ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं वक्त बदलना चाहता हूँ। वो दौड़कर अहमद को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, सब कुछ जिम गया। बूढ़े की आवाज दुकान में गूंजी, तुम बहुत देर कर चुके हो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अचानक उमैर वापस दुकान में था, पसीने में शराबूर, उसके दिल की धड़कन तेज थी। बूढ़े ने इसे गहरी नजरों से देखा। तुमने पहला मौका ज़ाय कर दिया, अब सिर्फ 4 बाकी हैं। सबक, दोस्ती की कदर करो, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। उमैर की सांस फूली हुई थी। इसने अपने हाथों को देखा, फिर बूढ़े की तरफ। ये सब हकीकत थी या ख्वाब? मगर बूढ़े की नजरों में वो हकीकत देख सकता था। अब क्या होगा? दूसरा मौका क्या होगा? देखें अगली किस्त में, कल शाम 7 बजे।